बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं फैसलाबाद चोरों और डाकुओं के नरक़े में। रवां साल गरीब अवाम 5197 मोटरसाइकिल से महरूम हो गई। 4200 मोटरसाइकिल चोरी हुई जिनकी मालियत तकरीबन 29 करोड़ रुपए है, जबकि 997 छीनी गई जिनकी मालियत तकरीबन 13 करोड़ रुपए बनती है। पुलिस की अपनी रिपोर्ट में कारकर्दगी का भांडा फूट गया। फैसलाबाद में मोटरसाइकिल डकैती और चोरी की वारदातों का तसलसल जारी है। शहरियों को सबसे ज्यादा नुकसान मोटरसाइकिलों की मद में उठाना पड़ा। पुलिस आदादोशुमार के मुताबिक रवां साल 13 करोड़ रुपए के मोटरसाइकिल छीन लिए गए। फैसलाबाद में रवां साल मखसूस मकामात पर तवातुर से होने वाली मोटरसाइकिल चोरी ना रोकी जा सकी। रवां साल 4200 मोटरसाइकिल चोरी और 997 छीने गए। शहरियों का कहना था पुलिस वारदातें रोकने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। पुलिस को वारदातें रोकने के लिए ठोस लाया अमल अपनाना होगा। फैसलाबाद पुलिस ਦਾ ਤੇ ਹਾਲਾ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਕਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾਕਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ गए। कंट्रोल नहीं हो रहा पुलिस से, उनके सामने सब कुछ हो रहा है जो भी हो रहा है। तो अगर आगे नाका लगा हुआ है कहीं पे तो समझ लें कि उससे आगे या पीछे चोरी लाजमी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मखसूस मकामात से मोटरसाइकिल मुसलसल चोरी होना पुलिस के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने सार्फिन को दोबारा जलील करने की ठान ली। आटा, चीनी और घी की कीमतों में रिलीफ के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर मैसर ही नहीं, जबकि कहीं मैसर हो तो सार्फिन को शनाख्ती कार्ड नंबर 5566 पर SMS करके अपना कोड आने पर ही तवील जदोजहद के बाद सस्ता आटा, चीनी और घी मिल सकेगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने 1 नवंबर से दोबारा पुराना निजाम लागू करने का ऐलान कर दिया। इससे सार्फिन को सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। पुराने निजाम के तहत सार्फ शनाख्ती कार्ड नंबर 5566 पर भेजेगा। नादरा से तस्दीक कोड आने पर सार्फिन को सौदा सलफ मिलेगा। नहीं, सप्लाई तो कम नहीं है, लेकिन ये इसीलिए ये शफाफियत के लिए ये किया है कि एक घर से तकरीबन सारे फर्द ही लाइन में लग जाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ शार्टेज हो जाती है। अगर एक घर से एक फ़र्द ले चीज़ तो कभी शार्टेज ना हो, इसीलिए ये OTP कोड वाला सिस्टम बनाया गया अदारे की तरफ से, ताकि ये शफाफियत के साथ हर घर को मिले। सार्फिन कहते हैं रिलीफ ऐलानात तक महदूद। सिस्टम पर बोझ की वजह से पहले मैसेज करें, फिर कोड मिलने का इंतजार करें और फिर ये कहा जाता है कि सस्ती अशिया खरीदने के साथ साथ 1000 रुपए से जायद की मजीद खरीदारी भी करें, जबकि अक्सर औकात यूटिलिटी स्टोर्स पर यह अशिया मुयस्सर नहीं होती। सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी हुई है। चीनी इधर 70 रुपये है, आटा भी बाजार से रहता है, लेकिन मसला फिर वही है कि इधर अवेलेबल नहीं है चीज़। अगर खुशकिस्मती से हम इधर से गुजर रहे हैं, नज़र पड़ी तो इधर बाहर तक लाइनें लगी होंगी। उसमें भी 2 चीज़ें हैं। वो कहते हैं जी सबसे पहले को ID कार्ड का कर दिया है, वो OTP आएगा कोड वो करें, वो अगर किसी के पास नहीं है तो वो बेचारा लाइन पे अगर नंबर आया तो वापस जाए। सार्फिन कहते हैं पुराने निजाम के तहत बिलिंग का अमल सुस्त हो गया, शहरियों की अजियत बढ़ जाएगी। सार्फिन ने शनाख्ती कार्ड देकर सौदा सरा लेने का मौजूदा निजाम जारी रखने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद में अदालतों के लिए नए कॉम्प्लेक्स तामीर करने का फैसला किया गया। फैसलाबाद सेशन कोर्ट की तामीर और तौसीक का मंसूबा। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा बिल्डिंग का तैयार करदा नक्शा मंजूर कर लिया। सिविल और सेशन कोर्ट में 6 मंजिला इमारत तामीर होगी। 34 कोर्ट रूम 900 अफराद के लिए टॉप फ्लोर पर मल्टी हॉल तामीर होगा। अदालतों के तौसी मंसूबे के लिए 14 केनाल जगह मुख्तस कर दी गई। फैमिली कोर्ट के लिए जगह मुख्तस, 4 केनाल जगह लॉ चेम्बर्स के लिए मुख्तस होगी। 10 केनाल पर 2 बख्शी खाने और 1 कोर्ट ब्लॉक तामीर किया जाएगा। सिविल कोर्ट, बख्शी खाना, रिकॉर्ड रूम भी तौसी से तामीर होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा बिल्डिंग से तखमीना लागत मांग लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट भी कॉम्प्लेक्स में तौसी के साथ तामीर होगी। M3 मोटरवे समुंदरी इंटरचेंज तक समुंदरी शहर दो रोया रोड की तामीर का मंसूबा। महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानिब से टेंडर मंसूख कर दिए गए। कोई भी सरकारी कॉन्ट्रैक्टर टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकेगा। समुंदरी इंटरचेंज तक समुंदरी शहर दो रोया रोड की तामीर के लिए 1 अरब 65 करोड़ 28 लाख रुपए मुख्तस किए गए थे। सड़क की तामीर का टास्क महकमा हाईवे फैसलाबाद के सुपुर्द है। महकमा हाईवे ने टेंडर की मंसूखी के बाद सेक्रेटरी CNW को आगाह कर दिया। कमिश्नर मोहम्मद शाहिद नियाज की जेर सदारत फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जेर निगरानी 20 साला मास्टर प्लान के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मास्टर प्लान के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग ली गई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख, डायरेक्टर जनरल FDA डॉक्टर जाहिद इकराम, डायरेक्टर डेवलपमेंट डॉक्टर नवीद इफ्तिखार, MD वासा जब्बार अनवर और FDA के दीगर अफसरान और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसरान भी इजलास में शरीक हुए।
जंग में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए मरीजों के लिए अच्छी खबर, घंटों टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार हुआ खत्म। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री में नई केमिस्ट्री एनालाइजर मशीन नस्ब कर दी गई, जिसमें बैक वक्त 100 से ज्यादा टेस्टों की सहूलत मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की लेबॉर्ट्री में नई केमिस्ट्री एनालाइजर मशीन नस्ब कर दी गई। इससे कबल मरीजों को टेस्ट रिपोर्ट के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, जो कि अब नहीं करना पड़ेगा। इनको जल्द रिपोर्ट दे दी जाएगी ताकि इनको इलाज मुआलजे में आसानी हो। डॉक्टर मिशेल सिकंदर का मजीद कहना था कि इस मशीन से इंसानी गलती की गुंजाइश भी खत्म हो गई है और एक वक्त में 100 से ज्यादा मरीजों के टेस्ट भी किए जाएंगे। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट फुली ऑटोमेटेड केमिस्ट्री एनालाइजर इंस्टॉल किया गया है DHQ में, और इसका फ़ायदा ये है कि ये बैक वक्त 100 टेस्ट लगा सकती है मशीन और विद इन मिनट्स उसके रिपोर्ट्स आ जाते हैं। तो हम अब थोड़े टाइम में ज़्यादा पेशेंट्स को अकोमोडेट कर पा रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों को सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम जारी हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। महकमा तालीम में उस्ताज़ा की सीटों पर भर्तियों के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर तालीम मुराद रास ने ट्वीट में वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से फैसलाबाद समेत सूबा भर में 5000 एजुकेटर्स भर्ती करने की नवीद सुना दी। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने नौकरियों की ट्वीट करते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब ने सूबा भर में 5000 एजुकेटर्स की सीटों पर भर्तियों की हतमी मंजूरी दे दी। बहुत जल्द एजुकेटर्स भर्तियों के उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली जाएंगी। स्कूलों में मजीद उस्ताज़ा भी तैनात किए जाएंगे। फैसलाबाद के मराकज़ सेहत में दही आबादी के मकीनों को इलाज मुआलजे की फराहम करदा सहूलियात में फुकदान का इंकशाफ। मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन असिस्टेंट ने महकमा सेहत की माह अक्टूबर की कारकर्दगी को नाकिस करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मराकज़ सेहत में अद्वियात की कमी है और बच्चों को मुख्तलिफ मूजी अमराज से बचाने वाली वैक्सीनेशन नायाब है। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी है और लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, टेबल, एमरजेंसी लाइट से महरूम है और इंस्ट्रूमेंट की स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव भी गैर फाल है। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन ने कहा है कि मॉनिटरिंग एंड एविलेशन असिस्टेंट की रिपोर्ट मसूल हो चुकी है, मुतल्लिका इदारों से वजाहत तलब की है। अवेलेबिलिटी की ताल्लुक है, वो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो IRMNCH नेशनल प्रोग्राम ने सब प्रोवाइड करनी होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं मैनेजमेंट के जो मेडिसिन हुआ या इक्विपमेंट्स हुआ वो जो है PHFMC प्रोवाइड करती है। एमरजेंसी लाइट फराहम कर दी गई है मगर MEA को एतराज़ है कि वो मेयार के मुताबिक नहीं। इसके अलावा रूटीन वैक्सीन तमाम मराकज़ सेहत में मौजूद है, इसकी कोई कमी नहीं, मगर अब रिपोर्ट मिलने के बाद देखना पड़ेगा कि कहां पर गफलत बरती गई है। जो वैक्सीन मराकज़ सेहत में मौजूद नहीं थी, इसके अलावा रिपोर्ट में मौजूद खामियों को दूर किया जा रहा है। वैक्सीन तो हमारे पास फैसलाबाद में सारी की सारी अवेलेबल है। अब उसको मैं सॉर्ट आउट करते हैं कि आया जो सेंटर उन्होंने बताया कि वैक्सीन नहीं है तो उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। ऐसे हो सकता है कि काफ़ी BHUs पर ILR जो है वो ख़राब थे, जो वैक्सीन हमने उधर से उठवा कर हमने दूसरे सेंटर्स पर प्रोवाइड कर दी थी। वैक्सीन हमारे जो वैक्सीनेटर्स हैं वो तो फील्ड में जाते हैं और वैक्सीन लेकर ही जाते हैं। जिला भर में 168 बुनियादी मरकज़ सेहत और 15 रूरल हेल्थ सेंटर से मुताल्लिक कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। महंगाई ने कारोबार भी ठंडे कर दिए। शादियों का सीजन अरूज पर मगर ब्राइडल मलबूसात की सबसे बड़ी मार्केट के ताजिर महंगाई से परेशान हैं। महंगाई की शरह में इजाफे के बायस कारोबारी तबके की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया। शादियों का सीजन होने के बावजूद फैसलाबाद की सबसे बड़ी ब्राइडल मार्केट न्यू बानो मार्केट आजकल वैरान नजर आ रही है, जिस पर ताजिर परेशानी का शिकार हैं, जिनका कहना था कि महंगाई ने कारोबार तबाह कर दिया है। ताजिरों का कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस साल ब्राइडल मलबूसात का कारोबार 60% तक मुतासर हुआ है। दुल्हा और दुल्हन नया लिबास बनवाने की बजाय नया लिबास लेने की बजाय किराए पर लिबास लेने को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि कुव्वत खरीद में बहुत कमी आ गई है। साबिक सदर बानो मार्केट और सुप्रीम अंजुमन ताजरान के नायब सदर मिर्जा शहबाज कहते हैं इस वक्त की महंगाई की वजह से कारोबार शदीद मुतासिर है। लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है। अब शादी पे ब्राइडल का जो ड्रेस है वो काफ़ी कॉस्टली है, लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है। अब ज़्यादा लोग रेंट पे ले रहे हैं क्योंकि लोगों को ये सहूलत नहीं है। पिछले साल की निस्बत इस साल तकरीबन 60% काम कम हुआ है। इसकी बेसिक वजह है महंगाई। ताजिरों का कहना था कि कारोबार न होने से दुकानों के किराए पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है। हुकूमत से अपील है कि महंगाई पर काबू पाए ताकि कारोबार का पहिया चल सके। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ ज़ील अहमद, फैसलाबाद। गुज़िश्ता कई रोज से इस्लामाबाद में मुल्की हालात के बायस कंटेनरों की पकड़ धकड़ से एक्सपोर्ट मुतासिर होने लगी। कंटेनर शॉर्ट होने से फर्नीचर इंडस्ट्री से वाबस्ता ताजिरों को माल बंदरगाह तक पहुँचाने में मुश्किलात का सामना है।
लॉन्ग मार्च के बायस कंटेनरों की पकड़ दकड़ से एक्सपोर्ट मुतासिर होने लगी। मरकजी नायब सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान हाजी मोहम्मद जमील फाहरी कहते हैं पूरे मुल्क की ताजर बरादरी इस वक्त परेशान है। लोगों का माल कंटेनरों में खराब हो रहा है, नए कंटेनर मिल नहीं रहे। चिन्योट के ताजर भी कंटेनर ना होने से माल भेजने से कासिर हैं। ये सब लोग ताजर हमसे राब्ते में हैं और वो मुतासिर हो रहे हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि हमारा सामान बर वक्त नहीं पहुंचेगा, ख़राब हो जाएगा, एक्सपायरी हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, उसमें और ख़राबी पैदा हो जाएगी जिससे हमारे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। वहाँ सामान से भरे हुए कंटेनर उनको रिलीज किया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ ताजर विंग माहिर हैदर अली का भी कहना था कि हुकूमत मईशत को तहफ़्फ़ुज़ दे और कंटेनरों की पकड़ दकड़ खत्म करवाकर एक्सपोर्ट की राह में हायल रुकावटों को दूर किया जाए। ये जो पूरे पाकिस्तान के कंटेनर धरने की वजह से इन्होंने इस्लामाबाद और जीटी रोड पे इकट्ठे किए हुए हैं, इससे हमारे ताजरों का कारोबार मुतासर हो रहा है और जितना भी हमारा कंटेनरों में माल था, जिस तरह हमारी सब्जियां थी या बाहर से जो भी मेडिसिन वगैरह आता था, वो सब कुछ खराब हो रहा है। मौजूदा मुल्की हालात के बायस कारोबार गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं, जिन्हें इस्तेहकाम बख्शने की जरूरत है। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। चिराग तले अंधेरा। चेयरमैन पीएचए फैसलाबाद और एमपीए शकील शाहिद की हल्का पीपी 111 गुलफिशान कॉलोनी पार्क कूड़ा करकट के ढेर में तब्दील हो गया। पार्क खस्ताहाली का शिकार, पीएचए की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगे। गुलिफशां कॉलोनी का बिलाल पार्क अपनी खस्ताहाली की वजह से खंडर में तब्दील होने लगा। जगह जगह कूड़ा करकट के लगे ढेरों की वजह से पार्क कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। पार्क का वाटर पंप जो मुरम्मत के लिए उतारा गया था, ताहाल फंक्शनल ना किया जा सका। पार्क की हिफाजती दीवारें इंतहाई खस्ताहाली का शिकार हैं। पार्क के दरवाजे गायब और लाइट पोल का नामो निशान नहीं रहा। चेयरमैन पीएचए मियां शकील शाहिद के अपने हल्के के पार्क की ये सूरत हाल है तो बकिया इलाकों का क्या हाल होगा। इलाका मकीन कहते हैं पार्क में सहूलियात का फुकदान है। पीएचए हुकाम को बारहा शिकायत की, कोई नोटिस नहीं लेता। हमने ना कोई माली वगैरह देखा है, ना कोई उनकी पीएचए की तरफ से कोई टीम आई है। ये आपने पार्क की कंडीशन से देख रहे हैं कि कितना ग्रास है यहाँ पे, जड़ी बूटियां अब तो आ गई हुई हैं। ठीक है, पानी का कोई इंतजाम नहीं है, घास वगैरह या पौधे वगैरह नहीं है इस पार्क में। स्कूल के स्पोर्ट्स डे पर पार्क में एक्टिविटी करने आए टीचर्स और तुलबा भी नाला नजर आए। तालिबे इल्म का कहना था कि अक्सर खेलते हुए चोटें भी लग जाती हैं। टीचर का कहना था कि आला हुकाम सूरत हाल का नोटिस लें। हम स्कूल के बच्चों को यहाँ पर लेकर आते हैं क्रिकेट खिलाने के लिए, इनको थोड़ा एंजॉय करवाने के। स्पोर्ट्स डे होता है, स्पोर्ट्स डे के लिए बच्चों को यहाँ पर लेके आते हैं। तो जितनी बार भी आए यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे होते हैं। अब से हम खेल रहे हैं, इस पार्क की सूरत हाल है, इसमें खेला भी नहीं जाता, बच्चे बहुत गिर रहे हैं इसके अंदर। गुलिफशां कॉलोनी का बिलाल पार्क मुतलका हुकाम की अदम तवज्जुही का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। एफडीए सिटी के रहायशी गैर महफूज हो गए। रीजन की सबसे बड़ी कॉलोनी की हिफाजती दीवार अक्सर जगह से टूट फूट का शिकार हो गई। एफडीए सिटी में रिहाइश पजीर अफराद की मुतादिद शिकायत के बावजूद हिफाजती दीवार की हिफाजत ना हो सकी। फैसलाबाद रीजन की सबसे बड़ी रहायशी कॉलोनी चोरों के रहमो करम पर आ गई। एफडीए हुकाम ने सबसे बड़े मंसूबे एफडीए सिटी की सिक्योरिटी को नजरअंदाज कर दिया। एफडीए सिटी की सिक्योरिटी वॉल जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। मकामी अफराद कहते हैं करोड़ों खर्च करके घर बनाए मगर दीवार टूटने से वारदातों में इजाफे का खतरा पैदा हो गया है। काफ़ी सारी डकैतियाँ हुई हैं, जो डकैत जो डकैती करके इनको भागने के लिए आसान रास्ता है। और इधर से मानना जो चक है, साथ आज़ाद की आबादी या दूसरी आबादियों वाले जो माल मवेशी है सुबह को छोड़ देते हैं, या जो पौधे लगते हैं इसमें वो जो है ना सब नुकसान कर जाते हैं। दूसरी जानिब खूबसूरती के लिए एफडीए सिटी में लगाए गए पौधे करीबी आबादी से आए जानवरों के बायस मुतासिर हो रहे हैं। मकामी अफराद का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च करके रहायशें बनाई मगर सिक्योरिटी का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। एफडीए हुकाम से मुतअद्दिद बार बैरूनी दीवार को मुकम्मल बनाने की दरखास्तें की मगर कोई सुनने वाला नहीं। जिस दिन से हम आया तकरीबन 3 साल गुजर चुके हैं, कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है। यहाँ आए रोज डकैतियाँ होती हैं, एफडीए वाले कोई तवज्जो नहीं देते। सिक्योरिटी है तो उनके अपने दफ्तर के इर्द गिर्द ही है। हमारी तरफ से कोई सिक्योरिटी का कभी ना कोई जवान आया है, दूसरा सफाई का भी कोई ख्याल नहीं है। मकामी अफराद का कहना है कि एफडीए की जानिब से तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स सिर्फ दफातर की हद तक महदूद हैं, जबकि डकैती और चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में बेसहारा बच्चों को अब मिलेगी छत। हुकूमत पंजाब की जानिब से चिल्ड्रन होम की तामीर शुरू कर दी गई। चिल्ड्रन होम पर 10 करोड़ रुपए लागत आएगी और बेसहारा तालीम बच्चों को कफालत की जाएगी। इसी हवाले से डिप्टी डायरेक्टर राय अब्दुल शकूर का कहना है तालीम के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी और महकमा सोशल वेलफेयर की जेर निगरानी काम मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा टोबा में मौजूद इदारा सनतजार की आराइश भी की जाएगी।
डिप्टी कमिश्नर जंग अरशद भट्टी की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का इजलास। रवां माह प्राइस मजिस्ट्रेट्स ने 9 लाख से जायद का जुर्माना किया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की हफ्तावार कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने शिरकत की, जबकि डीओ इंडस्ट्री मतीन असगर ने प्राइस मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। शुगर मिल्स का 10 नवंबर से क्रशिंग सीजन के आगाज का ऐलान। हुकूमत ने ताहाल कमाद का रेट तय न किया। काश्तकारों में तशवीश की लहर। किसान तंजीमों ने कीमत में इजाफे का मुतालबा करते हुए 400 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा किया था। अभी तक इसकी कोई कीमत तय नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ये सारे मामला अभी कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे। किसान को अभी तक नहीं पता है कि वो अपनी फसल कितने में बेच सकेगा। किसान का तो यही मुतालबा है कि उसका 400 के करीब जो है ये रेट रखा जाए, क्योंकि पिछले साल भी ये बहुत कम था। और जैसा कि आप जानते हैं कि डीएपी की लागत कितनी ज़्यादा हो गई है, यूरिया, बिजली की कीमतें, किसान के जो इनपुट्स हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं। और जब तक इसका रेट रिवाइज नहीं किया जाएगा और बढ़ा के नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक किसान की हालत नहीं बदल सकती। फैसलाबाद में अंडर 16 सेंट्रल पंजाब स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप का डिविजनल सतह का राउंड मुकम्मल हो गया। फैसलाबाद में अंडर 16 सेंट्रल पंजाब स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप का डिविजनल सतह का राउंड मुकम्मल हो गया, जिसमें डिविजनल पब्लिक स्कूल की टीम विनर जबकि गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल जड़ांवाला रनर अप रही। बड़ांवाली ग्राउंड में मुनक्किदा मैच में डिविजनल कमिश्नर मोहम्मद शाहिद न्याज और डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने विनर और रनर अप टीमों में इनामात तकसीम किए। इस मौका पर कमिश्नर मोहम्मद शाहिद न्याज का कहना था कि क्रिकेट के मुकाबलों के कामयाब इनेकाद पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की काविशें लायके तहसीन हैं। एक दिन के डिप्टी कमिश्नर के बाद अब एक दिन का कमिश्नर बनने का भी मौका देंगे। यकीनन बच्चों को जो कमरों के अंदर बंद खेल हैं, डिजिटल मीडिया के ऊपर खेल हैं, उनसे निकाल के ग्राउंड के अंदर लाना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये कामयाबी हमें हासिल हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पे आपने बताया कि 50 मैचेस हो चुके हैं और आगे प्रोविंशियल लेवल के ऊपर होंगे। बच्चे ना सिर्फ ग्राउंड में आ गए हैं बल्कि उन्होंने इसमें भरपूर दिलचस्पी भी ली है। चिन्योट में पुलिस के मबैन रस्साकशी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में फैसलाबाद, चिन्योट, जंग ट्रैफिक पुलिस की टीमें शरीक हुई। चिन्योट पुलिस ने फैसलाबाद पुलिस को शिकस्त दे दी। डीपीओ चिन्योट इमरान अहमद मलिक ने इनामात तकसीम किए और जीतने वाली टीम की हौसला अफजाई भी की। पूरे पंजाब में ये जो स्पोर्ट्स की कंपटीशन है, इनका इनेकाद कराया जाए। अब हर रेंज लेवल पे उसके आपस में टीमों का मुकाबला हो रहा है और जो रेंज में से जो टीम जीतेगी फिर वो रेंज का आपस में मुकाबला होगा और उसके बाद फाइनल जो आईजी साहब की तरफ होगा उसमें उसका डिसीजन होगा। डीपीओ का मजीद कहना था कि खेलों के मुकाबले पुलिस जवानों को तंदुरुस्त और तवाना रखते हैं। ऐसी सरगर्मियां होनी चाहिए।